आखिर योगी जी की क्या मजबूरी रही है कि नॉमिनेशन में महाराष्ट्र का एड्रेस आ रहा है, यह तो बेहतर वही बता पाएंगे। मुझे लगता है अभी उन्होंने एक मोटा सा ज़मीन बेचा जिस पे एफआईआर हुआ है, शायद उसके लिए आधार कार्ड पे महाराष्ट्र का एड्रेस होगा, क्योंकि यहाँ के एड्रेस से वहाँ बेच नहीं पाते होंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि कम से कम यहाँ चेंज करा लेना था। और रही बात बाहरी और भीतरी का, यह जो हमारा शिविर है ना, ऐसे लगता है जैसे कोई आक्रांता सहरसा से आकर कब्जा कर लिया हो और स्थानीयों को, इलाका वाले को कुछ और बताता हो और ख़ुद को कुछ और बताता हो। तो ऐसे में हमारा जो शिविर है, आप समझ लीजिए हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक तरीके से विदेशी कब्जा है हमारे ऊपर। तो जब घर में विदेशी कब्जा हो जाए और घर की लाठी कमज़ोर पड़े तो पड़ोसी की मदद ली जा सकती, पड़ोसी के माध्यम से विदेशी को भगाने में लगा है। अब योगी जी के संबंध में ज़्यादा चिंता आनंद मोहन जी को करना चाहिए, ज़्यादा चिंता लवली आनंद जी को करना चाहिए, क्योंकि योगी जी दावेदार हैं भाजपा वोट के और भाजपा कह रही है कि इस बार ऋतु जायसवाल। तो ऐसे में जो समीकरण उनका बिगड़ सकता है योगी जी से, वो आनंद मोहन जी का बिगड़ सकता है। ऋतु जायसवाल को उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अब तो स्पष्ट हो गया है कि योगी जी महाराष्ट्र से हैं, केस योगी जी का महाराष्ट्र में, क्षेत्र योगी जी का महाराष्ट्र है और नॉमिनेशन में एड्रेस योगी जी का महाराष्ट्र है। बाकी शिवहर की जनता समझदार है, वो समझती भी है कि अगर वो वोट भी दे दें तो बाबा जीतने नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए वो अपना वोट क्यों खराब करना चाहेंगे। बता दें, ऐसे तो देख ही रहे, परिचय के मोहताज नहीं, फिर उस जानकारी के लिए बता दें अभी हमारे साथ संजय संघर्ष सिंह जी मौजूद है। इनसे कुछ टॉपिक पे हम बात करेंगे। आपको बता दें, ऐसे तो इनका न्यूज़ हमारे चैनल पर 2-3 देखे ही होंगे आप। आज भी कुछ विषय को लेकर जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अभी आंधी तूफान क्या चल रहा है उनको लेकर के भी। तो सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके पूरे टीम को। गौतम, क्या कहना चाहता है? आज एक मतलब बेमौत, मतलब ठनका गिरने से किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गई है, वहाँ पे मतलब कि चेतनानंद नहीं पहुँचे हैं और लोगों का ये भी कहना रहता है कि कोई भी समस्या हो कहीं भी वो दिखाई नहीं देते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? देखिए, 25 साल का जिसके 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे, सुरेंद्र शाह, ये आपके उकनी चमनपुर टोले के हैं। सुबह शौच करने गए और वहाँ ठनका गिरने से उनकी मौत हो गई। डेड बॉडी यहाँ आया, हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहा, कोई पोस्टमार्टम की व्यवस्था नहीं हो पाई। हमें सूचना प्राप्त हुई, हम वहाँ गए, क्योंकि अरुण सर अभी बीमार चल रहे हैं। ऋतु जायसवाल जी अभी सुपी क्षेत्र में है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारे टीम में जितने भी लोग हैं सक्रिय, सब के सब अपने आप में ऋतु जायसवाल है, क्योंकि दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं पूरा परिवार लड़ रहा है और इस तरफ आप देख रहे हैं कि पूरा शिवहर धीरे धीरे परिवार होते जा रहा है ऋतु जायसवाल का। तो हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ पोस्टमार्टम की व्यवस्था कराई। पोस्टमार्टम के बाद हमें लगा कि जो आपदा में पैसा मिलना है 4 लाख, उसके लिए फिर सीओ कब आएंगे, कब जाएंगे, कब रिपोर्ट बनाएंगे। तो हमने शिवहर सीओ से संपर्क किया, मैडम वहीं आ गई और वहीं पे पूरा रिपोर्ट का काम हुआ। अब उस परिवार से आधार कार्ड लेना था। आप देख रहे हैं अभी मैं उन्हीं के आधार कार्ड जो मोबाइल पे आया उसको एडिट कर रहा हूँ और भेज रहा हूँ। ऐसे में क्या है, आप देखे हैं कि पहले भी क्या होता था, हम लोग 12 से 24 घंटे के अंदर मुआवजा की राशि पहुंचवाने का काम करते रहे हैं। लेकिन चुनाव के दिनों में सभी अधिकारी व्यस्त हैं या फिर इसमें कोई राजनीति है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन पोस्टमार्टम बहुत डिले हो रहा है। दस्तारा वाले का 8 लाख जाना है, पोस्टमार्टम के लिए पेंडिंग है। बंसी पत्रा वाले का जाना है, पोस्टमार्टम के लिए पेंडिंग है। यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए ये भी पेंडिंग ना जाए, यह मेरा प्रयास है। हमने आज सिविल सर्जन से भी मुलाकात की है और हमने उनको कहा है कि अगर उन्होंने परसों सुबह का प्रॉमिस किया है, डॉक्टर अशोक नहीं है, छुट्टी पे हैं, अगर परसों नहीं मिलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मैं वहीं पालथी मार के बैठ जाऊँगा, क्योंकि मुझे धरना देने के लिए ना बहुत सारे लोग चाहिए होता है, ना बहुत सारी व्यवस्था करनी। मिला के यह सब काम किसका था? यह काम उस चेतनानंद का था जिसे अपार वोट देकर शिवहर ने जिताया है। यह काम उस विधायक का है जिसको शायद खुद भी नहीं मालूम वो किस पार्टी से है। अभी तक इस्तीफा नहीं है तो राजद का माना जाएगा, लेकिन मैं तो बार बार कहते रहा हूँ कि तलाक हो गया है लेकिन सिंदूर अभी भी माथे पर सुशोभित है राजद का। खैर कुछ भी हो, हर चीज़ में राजनीति नहीं हो सकती। चुनाव का दिन है, बातें घूमकर राजनीति पे ही आके टिकती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जिस उम्मीद से शिवहर ने चुना था उस उम्मीद से बेटा विधायक कामयाब रहा नहीं। अब ऐसे में किस उम्मीद से कोई माँ को सांसद बना ले? इस बार हम लोग शिवहर में शिवहर के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और हम मान रहे हैं कि लंबे समय का काल अगर देखा जाए कि हर चुनाव में वो किसी न किसी दल से आके लड़ती रही हैं, वो परिवार लड़ते ही रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों का अवसर छीन जाता रहा है, टिकट ऊपर से ही लूज लिया जाता है। तो ऐसे में मेरा मानना है
कि शिवहर के लिए सहरसा भी एक समस्या है। तो सहरसा और समस्या दोनों पर्यायवाची शब्द बन गए हैं शिवहर के लिए। इस बार शिवहर पूरी तरह से सहरसा और समस्या दोनों से मुक्त होने को प्रयासरत है और रितु जायसवाल एक बढ़िया अंतराल के साथ जीत रही हैं। सर आपको बता दें, बहुत ही लोग एक निर्दलीय एक प्रत्याशी हैं योगी अखिलेश्वर दास जी। वो तो मतलब कि स्पीच के दौरान या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले थे कि हमारा जन्म जो स्थल है वो ढाका है मगर हम महाराष्ट्र में रहते थे। और जब देखा गया कि जो नॉमिनेशन पर लिखा हुआ रहता है लिस्ट में, और उनका बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र गूगल ऐसी कुछ करके वहाँ पे उनका वो आधार, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि वो भी बाहरी है। इस विषय में आपका क्या कहना, जबकि वो अखिलेश्वर दास जी कहते हैं सहरसा और मतलब ये क्या बोलते हैं, सहरसा और सोनवर्षा मुख्य चाहिए, हम यहाँ के स्थानीय हैं, हम ये लोग वोट करना। तो क्या लगता है आपको? देखिए, मतलब मेरा केवल इतना कहना है कि बाहरी और भीतरी केवल बातों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपके भीतर जो बसता है आप वही लेकर जेब में घूमते हैं। जेब में क्या लेकर आदमी घूमता है? आधार कार्ड। तो आधार कार्ड पे वही एड्रेस होगा जो एड्रेस आपके दिल में बसता होगा। मैं कहता हूँ कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कमाने वाले भी अपने घर परिवार के लिए यहाँ जो आधार कार्ड है उस पर यहाँ का एड्रेस रखे हैं। आखिर योगी जी की क्या मजबूरी रही है कि नॉमिनेशन में महाराष्ट्र का एड्रेस आ रहा है? यह तो बेहतर वही बता पाएंगे। मुझे लगता है अभी उन्होंने एक मोटा सा ज़मीन बेचा जिस पे FIR हुआ है, शायद उसके लिए आधार कार्ड पे महाराष्ट्र का एड्रेस होगा, क्योंकि यहाँ के एड्रेस से वहाँ बेच नहीं पाते होंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि कम से कम यहाँ चेंज करा लेना था। और रही बात बाहरी और भीतरी का, यह जो हमारा शिवहर है ना, ऐसे लगता है जैसे कोई आक्रांता सहरसा से आकर कब्जा कर लिया हो और स्थानीयों को, इलाका वाले को कुछ और बताता हो और ख़ुद को कुछ और बताता हो। तो ऐसे में हमारा जो शिवहर है, आप समझ लीजिए हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक तरीके से विदेशी कब्जा है हमारे ऊपर। तो जब घर में विदेशी कब्जा हो जाए और घर की लाठी कमज़ोर पड़े तो पड़ोसी की मदद ली जा सकती है। तो इस बार शिवहर पड़ोसी के माध्यम से विदेशी को भगाने में लगा है। अब योगी जी के संबंध में ज़्यादा चिंता आनंद मोहन जी को करना चाहिए, ज़्यादा चिंता लवली आनंद जी को करना चाहिए, क्योंकि योगी जी दावेदार हैं भाजपा वोट के और भाजपा कह रही है कि इस बार रितु जायसवाल। तो ऐसे में जो समीकरण उनका बिगड़ सकता है योगी जी से, वो आनंद मोहन जी का बिगड़ सकता है। रितु जायसवाल को उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अब तो स्पष्ट हो गया है कि योगी जी महाराष्ट्र से हैं, केस योगी जी का महाराष्ट्र में, क्षेत्र योगी जी का महाराष्ट्र है और नॉमिनेशन में एड्रेस योगी जी का महाराष्ट्र है। बाकी शिवहर की जनता समझदार है, वो समझती भी है कि अगर वो वोट भी दे दें तो बाबा जीतने नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए वो अपना वोट क्यों खराब करना चाहेंगे। केवल इतना ही कहना है। बाहरी और भीतरी से मतलब है ऐसे सिवल कौन उम्मीदवार हमको मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि विधायक ने भी अपने कुछ लोग यहाँ छोड़े हैं, वो कितने कारगर है देख लीजिए। और रितु जायसवाल जी अभी बिना जीते हुए भी जिन लोगों के साथ हैं वो कितने कारगर है देख लीजिए। मुझे लगता है मुआवजा दिलाने में मुझे किसी और से पूछना नहीं है। आपकी समस्या के लिए हम जैसे तमाम रितु जायसवाल यहाँ बैठे हैं ना जी। ऐसा तो नहीं है कि जो सहरसा चले जाएगा वो सहरसा ही चले जाएगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा, और यहाँ जो रहेगा उसको लूट खसोट के अलावा कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो यह टीम आप पूरा देख रहे हैं रितु जायसवाल का, हम लगे हुए हैं और हमको लगता है कि शिवहर इस बार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ लेगी, क्योंकि अति का अंत अति भयानक होता है। और अति भयानक होने की स्थिति यही है कि जब शिवहर का हर चुनाव आप ही लड़ने आएंगे तो इस बार खदेड़े जाएंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पे शिवहर बढ़ रहा है। रितु जायसवाल 4 तारीख को नॉमिनेशन दी थी, 4 मई को दिन था, कौन सा? शनिवार, बजरंगबली का दिन। और 4 जून को गिनती होनी है, दिन होगा मंगलवार। इस बार भी हम बेहतर प्रदर्शन करके आए हैं नॉमिनेशन में और परिणाम में भी बेहतर प्रदर्शन करके रितु जायसवाल और हम लोग सर्टिफिकेट लेकर लौटेंगे बेहतर शिवहर के लिए। बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ संजय संघर्ष जी थी, इनका बात जो कहना था आप कहीं ना कहीं सुने हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि इससे भी बेहतरीन होगा, सर के साथ भी होगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।